नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खबर की और खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आशियाना के खजाना मार्केट स्थित बालाजी टेंट हाउस में पूर्व लोकप्रिय मंत्री स्वर्गीय शारदा प्रताप शुक्ला की 83वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्नी नम्रता पाठक के साथ स्वर्गीय शारदा प्रताप शुक्ला की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया और इसी क्रम में कई नामचीन हस्तियों सहित बड़ी संख्या में राजनीतिक दिग्गजों ने मौके पर पहुंचकर स्वर्गीय शारदा प्रताप शुक्ला की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया। आदर्श राजनीति, सिद्धांत निष्ठ सार्वजनिक जीवन और जनसेवा को अपना संकल्प मानने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदा प्रताप शुक्ला की 83वीं जयंती रविवार को आशियाना क्षेत्र के खजाना मार्केट स्थित बालाजी टेंट हाउस में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पत्नी नम्रता पाठक भी साथ पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वर्गीय शारदा प्रताप शुक्ला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरोजनी नगर से 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय शारदा प्रताप शुक्ला अपने आचरण और कार्यों से सरोजनी नगर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक दिशा दी है। इस अवसर पर स्वर्गीय शारदा प्रसाद शुक्ला के भाई कृष्ण प्रताप शुक्ला पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहे। मौके पर पूर्व एमएलसी अरविंद कुमार त्रिपाठी गुड्डू भैया, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एडवोकेट संतोष त्रिपाठी, इंजीनियर ए.के. शुक्ला, एजीए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच एडवोकेट सूर्य प्रकाश उपाध्याय, पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल एडवोकेट आईपी सिंह, सरोजनी नगर बार एसोसिएशन के महामंत्री एडवोकेट गोविंद प्रताप शुक्ला, शंकर सिंह चौहान, अशोक अवस्थी, पूर्व विधायक उदयराज यादव, सांसद आर.के. चौधरी, पूर्व सांसद रीना चौधरी, पूर्व विधायक अमरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट गोविंद प्रताप शुक्ला, आशा परिवार से एडवोकेट संतोष त्रिपाठी, अशोक अवस्थी, ब्रिजेश सिंह, रजनीश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने स्वर्गीय शारदा प्रताप शुक्ला के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर लोगों ने क्षेत्र और समाज के प्रति पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदा प्रताप शुक्ला के योगदान को भी याद किया और इसी क्रम में आइए देखते हैं कि लोगों ने लोकप्रिय नेता स्वर्गीय शारदा प्रताप शुक्ला के बारे में क्या कुछ कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय शारदा प्रसाद शुक्ला जी की 83वीं जयंती आज बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई और इस अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है और स्वर्गीय शारदा प्रसाद शुक्ला के द्वारा किए गए कामों को याद किया जा रहा है, समाज के लिए उनके योगदान को याद किया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ पर पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी गुड्डू भैया हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? आदरणीय शुक्ला जी हमारे अभिभावक थे और हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहा। समाज में तेज तर्रार और साफ छवि के व्यक्ति थे और उन्होंने खासकर सरोजनी विधानसभा के लिए बहुत कार्य किए। मुझे याद है जब वो पहली बार विधायक हुए थे तो उस समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। 84 में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और पुलिस ने उस समय एक सो होते थे शायद हरिशंकर शुक्ला नाम, लाठियां भाई साहब ने अपने शरीर पर खाई थी। क्षेत्र की जनता आज भी उन्हें, क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने लाठियां खाई, लेकिन अपने इरादों से कभी टले नहीं, जिगे नहीं और उसी का परिणाम है कि मरने के बाद, स्वर्गीय होने के बाद भी आज वो अमर हैं और उनको हम सब अपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हमेशा याद करते हैं और याद करते रहेंगे। बाबूजी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया और क्षेत्र में तमाम विकास के काम किए। कुछ स्मृतियां उनकी ताजी करें। हमारे बड़े भाई थे, विधायक तो थे लेकिन उनका नीचे का काम मैं ही देखता था। स्मृतियां यह है, पूरे कानपुर रोड में कोई ऐसा सड़क नहीं बची जो उन्होंने किया ना हो। स्मृतियां थी, खजाना मार्केट बिल्कुल बर्बाद हो गया था, उसका उन्होंने व्यापार मंडल बनाया, गठित किया। सेक्टर आशियाना, सेक्टर एम, सेक्टर एन, 5 करोड़ रुपया एलडीए से लड़के दिया। तब ये वहां पर गड्ढे थे सेक्टर एन में, आशियाना में गड्ढे थी, सारी सड़कें टूटी हुई थी जो आपके सामने है। उसके बाद उन्होंने सेक्टर आई में 3 करोड़ रुपया दिया।
यहाँ इतने इतने गड्ढे थे, कोई विधायक इसमें काम ही नहीं करता था। और जो हमारे एमएलसी साहब बता रहे थे, 84 में एक दीवान चमार बरकोता का था, उसकी हत्या हुई थी। पुलिस ने विरोधी पार्टी से पैसे ले लिए थे, एफआईआर नहीं लिखी, उसी के लिए उन्होंने 84 में आंदोलन किया एक हरिजन के लिए, और उस पर इतनी लाठियां खाई कि बलरामपुर अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन कभी डिगे नहीं। और फिर उन जब ऊपर अधिकारियों के पास सत्य की जीत हुई, वो फंसे, मुकदमा चला, उनको सजा हुई। किसी के साथ वो जो चीज सही होती थी उस पर चाहे उनकी जान चली जाए, वो और उसका फल ये हुआ कि 85 में शारदा प्रताप शुक्ला का लोकदल से टिकट कट गया। जनता ने निर्दलीय चुनाव निशान शेर से उनको एमएलए बना दिया। लगातार विजयी होते रहे। कई बार विधायक बने सरोजिनी नगर के? 3 बार, एक बार 85 से 89 और 89 से 91 तक। उसके बाद जनता दल में हार गए, फिर भाजपा में गए, वहां लड़े नहीं चुनाव। फिर 2 बार कैंट में लड़े, वहां से एक बार 5 बजे और 7 बजे हारे, एक बार 5,000 से, एक बार 7,000 से। ऐसे महान विभूतियों से कुछ सीखने वाला होता है और आज उनकी जयंती है। इस अवसर पर क्या संकल्प लिया गया है? संकल्प लिया गया है कि गरीब आदमी, कोई भी गरीब आदमी हो, अगर वो बेसहारा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो न्याय के लिए जैसे शारदा शुक्ला करते थे, वही संकल्प यहाँ लिया गया है कि बेसहारा गरीब लोगों की मदद की जाए। और मैं उसी के लिए यहाँ पर समाप्त लोगों ने कहा कि शारदा प्रताप शुक्ला जिस पथ चिन्हों में चलते थे वही यहाँ पर आप लोग बनाए रखिए। और सबने हाथ उठा करके कहा कि नहीं, मैं संकल्प लेता हूँ कि अन्याय के साथ न्याय किया जाएगा, और कोई बेसहारा या जुल्म, जिसके ऊपर जुल्म होगा, उसकी हम लोग मदद करेंगे। कहा तो यह भी जाता है कि वो जनता से इतना प्रेम करते थे, लोगों से ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखते थे कि दलगत भेदभाव उनके अंदर नहीं था। किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति से वो बड़े हंस मिजाज के साथ मिलते रहते थे। आज उसका नतीजा है। समाजवादी पार्टी के लिए, भाजपा पार्टी के लिए उप मुख्यमंत्री जी सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसके बाद कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी नेता है, बसपा के भी नेता है, उनके दलगत की विरोध नहीं, शारदा शुक्ला के विचारों को, उनके साथ उनकी जो कार्य किए हैं उसके लिए सब लोग आए। स्वर्गीय शारदा प्रसाद के योगदान की बात करें तो उनकी उपलब्धियों को आज भी लोग याद कर रहे हैं, चाहे लोक बंधु हॉस्पिटल हो या जो एक सुगम रास्ता बना दिया गया है पकड़ी पुल से, वो मार्ग हो। इसी क्रम में भैया परिचय दें अपना। मैं संतोष त्रिपाठी, एडवोकेट, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बार, आस्था ग्राम धाम का ट्रस्टी हूँ। आज पूर्व मंत्री, हम तो कहूँगा हमारे पूर्व योद्धा, हमारे गार्जियन, हमारे कस्टोडियन, परम श्रद्धेय पद्म आराणी पूज्यपाद श्री शारदा प्रसाद शुक्ला जी की जयंती का आयोजन हुआ है। विशाल उपस्थिति यहाँ पर हर दल की, हर व्यक्तित्व की और बड़े बड़े गणमान्य व्यक्तियों की शहर की हुई है। वो दल से उठ के काम करते थे, उनकी विचारधारा इतनी सराहनीय थी कि उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो सब कम है। और हमारे इस सरोजिनी नगर विधानसभा में मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, उनका जैसा व्यक्तित्व आज तक ना हुआ है ना भविष्य में होगा। क्योंकि शारदा प्रसाद शुक्ला जी वो व्यक्तित्व नहीं थे, वो स्तंभ थे। उनकी कार्यशैली वो थी, आप अगर उनके लिए कार्य के पास जाते थे, और अगर इन फोर्स आप दूसरे दल के भी हैं, अगर उन्होंने आपको डांट दिया तो निश्चित पर बड़े से बड़ा काम समझ लो आपका कार्य पूर्ण हो गया। वो उनकी कार्य करने की शैली थी। हमारे आशियाना परिक्षेत्र में कहिए, सरोजिनी नगर विधानसभा में अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने माननीय मुलायम सिंह जी, हमारे जो उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, माननीय मुख्यमंत्री भी रहे, ये हमारे क्षेत्र में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोक बंधु की भी स्थापना के लिए उन्होंने लड़ के कि यहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, कुछ भी हो, और अंतोगत्ता वो अपने मिशन में सफल हुए। आज लोक बंधु इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा स्वास्थ्य के लिए, जनता के लिए काम कर रहा है, इससे बड़ा उनके लिए मतलब कहना चाहिए, उनकी स्मृति में जनता के योगदान के लिए, जनता के कल्याण के लिए इससे बड़ा स्तंभ नहीं। दूसरा सबसे बड़ा माननीय
तत्कालीन सुश्री मायावती जी के कार्यकाल में पकरी पुल जो अवरुद्ध कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने जब चुनाव लड़ा और कहा मैं चुनाव जीतूंगा तो सबसे पहले पकरी पुल का जो है मैं उसको रास्ते को खुलवाऊंगा, और निश्चित तौर पर उन्होंने मेहनत की, प्रयास किया। आज का जीवंत उदाहरण है कि पकरी का पुल खुला है और आम जनता उसका लाभ ले रही है। मैं इन शब्दों के साथ पुनः उनको नमन करते हुए आए हुए सभी उपस्थित सज्जनों का, गणमान्य व्यक्तियों का, राजनीतिक व्यक्तियों का हृदय से सम्मान करते हुए उनको प्रणाम करते हुए सभी को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। मैं AK शुक्ला, हमारे बड़े भाई थे और जब यहाँ टेंट हाउस में बैठते थे और कहीं से ऑफिस कहीं दूर से आते थे तो बालाजी टेंट हाउस चले जाते थे। तो उसके बाद मरने के बाद यहाँ कितने लोग पूछने आए कि ये टेंट हाउस उनके भाई का था क्या, तो हम लोग कहा हाँ मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरा ही टेंट हाउस था। तो ये और जब उनकी यहाँ पे कार्यक्रम 11 तारीख होता है तो बालाजी टेंट हाउस का नाम लेने से ही लोग यहाँ आ जाते हैं। ये हमारी प्रसिद्धि इस प्रतिष्ठान की उनके द्वारा मिली और हम चाहेंगे जब तक हमारा बालाजी टेंट हाउस रहे, ये प्रतिष्ठान रहे, हम 11 तारीख को उनकी जयंती मनाते रहे। निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा के पुरोधा थे स्वर्गीय शारदा प्रसाद शुक्ला, और आज उनके कामों को याद किया जा रहा है। समाज के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है उसको याद किया जा रहा है। एक संकल्प के साथ आज एक भंडारे का आयोजन भी किया गया और इस कार्यक्रम में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी शिरकत की और तमाम गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय शारदा प्रताप शुक्ला के जीवन, कार्य और समाज सेवा के योगदान को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उनके आदर्शों पर चलकर समाज और क्षेत्र की सेवा करने का संकल्प लिया। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।